जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज एग्जाम 2025 16 फरवरी को ये पेपर हो गया है। इसकी आंसर की पेपर का लेवल और कट ऑफ की संभाव्यता, इस पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर तो देख ही लिए होंगे। जिन क्वेश्चनों के आंसर को लेकर के डाउट होगा उसमें कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे, कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहेंगे। उसको आगे शुरू करने के पहले बताना चाहेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो कि 1 जून को है, उसके बैच लगातार स्टार्ट हो चुके हैं, अपने यहाँ पर चल रहे हैं। पेपर 1 और हिस्ट्री ऑप्शनल। फीस को लेकर के काफी उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, बिल्कुल संपर्क कर सकता है और उस बैच को ज्वाइन कर सकता है। काफी कम समय बचा हुआ है अब उस एग्जाम को लेकर के। बहुत अच्छा बैच है, ये डेडिकेटेड बैच है। ये अपने यहाँ पर चल रहा है, सामने आप देख सके डिटेल्स देख पा रहे हैं। बिना देर कर इसको ज्वाइन कर लीजिए साहब जी। जो इसको ज्वाइन करेगा वो एग्जाम को निकालेगा, बिल्कुल शॉर्ट में जान लीजिए। चाहे उसका हिस्ट्री ऑप्शनल हो और चाहे पेपर 1 हो, और निकालना ही है आपको एग्जाम। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेपर पर आ जाते हैं। पेपर 1 पर बात करेंगे, जीएस वाले सेक्शन पर बात करेंगे। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में? इसका आंसर आएगा ए, राजसिम शैली। एडो फोटोशॉप ग्राफिकल सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। राज पुनर्गठन अधिनियम, डी आएगा इसका आंसर। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करने की घोषणा कब की? थोड़ी सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो सकता है। वैसे तो इसका आंसर 16 अगस्त होना चाहिए 1946, लेकिन उसमें क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि घोषणा, ना कि मनाया कब। ठीक है, तो जनरलाइज वे में माना जाए तो 16 अगस्त माना जाएगा, वरना डाउट उस पर हो सकता है। 6 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए इनमें से कौन सा पैरामीटर स्वीकार नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी को तो स्वीकारा जाता है, एससी को नहीं स्वीकारा जाता साथी। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट होने वाला है। राज्यों के पुनर्गठन वाले टॉपिक पर जाकर पढ़ लेंगे। एसटी की आबादी को स्वीकारा जाता है, सी को नहीं। 18वीं लोकसभा, ठीक है, कौन कौन सी समितियां हैं? इनमें से दिए गए में कौन सा युग्म गलत है? प्राक्कलन समिति वाला ऑप्शन बी जो है वो आपको गलत दिया हुआ है। यह इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। 2023 चीन के एशियाई खेल, कौन सा युग्म गलत है? डी आएगा इसका आंसर, अन्नू रानी जी, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में। ठीक है, गलत पूछा था तो ये डी होगा। कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है? थाईलैंड वाला, मैत्री होता है थाईलैंड के साथ में। डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत क्या कहलाता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, डी होगा इसका आंसर साहब। अगला क्वेश्चन, 2021 की इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार साहब जी 10% से कम क्षेत्रफल वाला, बहुत अच्छे चेक कर लिया, भिंड इसका आंसर है साहब, यानी कि सी। 338 एससी आयोग, लाडली बहना योजना पूरे देश में क्रियान्वित की गई है। क्या है उद्देश्य? सी भी है उसके साथ में, स्वास्थ्य एवं पोषण। जब राज्यपाल लगा 1977 में, तब कौन थे राष्ट्रपति शासन, तब राज्यपाल कौन थे? बी फॉर बॉम्बे, सत्यनारायण सिन्हा जी। किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे छोटा? पट्टाभी सीतारमैया जी। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है? बृहदारण्यक। 2024 में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र की क्षमता सर्वाधिक है? पहले हुआ करती थी तारापुर वाले की, अब है कुडनकुलम, 2000 मेगावाट है। दिसंबर 2024 तमिलनाडु के तटीय भागों में हैंगल आया, जहां पोंगल बनाते थे हैंगल, कई बार क्लास में पढ़ाया था। 2001 से 11 किस राज्य की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक रही? इसका आंसर होगा मेघालय। ल्यूसेंट में भी चेक करेंगे तो आराम से मिल जाएगा जनगणना वाले टॉपिक में। कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक रही? इसका आंसर राजस्थान होना चाहिए। गुजरात को लेकर के थोड़ी सा डाउट है, बट इसका आंसर मैक्सिमम चांसेस क्या है? राजस्थान होगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा गैर लाभकारी संगठन है जो रोबोटिक्स ऑटोमेशन के लिए? ऑप्शन ए आएगा, एक मेलवेयर सॉफ्टवेयर। इसका आंसर होगा ट्रोजन, बिल्कुल सही जवाब ट्रोजन होगा। ना रैंसमवेयर, ना कीलॉगर, ना स्पाईवेयर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए? तो क्या आएगा इसका आंसर? 342 आने वाला है। काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी आएगा, फास्फोरस जैव पदार्थों की मात्रा कम होती है, इसमें अधिक लिखा हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद, क्या किस आधार पर संविधान का उल्लंघन? क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संदर्भ में कौन कौन सी बात सही है यहां पर। ठीक, तो मैग्नीज शिप देश में द्वितीय स्थान सही है।
उत्पादन में प्रथम सही है, छिंदवाड़ा का गोदावरी वर्धा नदी सही है, झाबुआ जिले की सांद्रा बिल्कुल सही है, चारों सही आएंगे इसके आंसर। आईसीएमआर निर्स कहां पर है? जबलपुर शहर में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। जनजातीय वर्गों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती जी पुरस्कार दिए जाने का उद्देश्य जो है आपका 10वीं 12वीं कक्षा में मेधावी छात्र छात्राओं के लिए, सब जी विद्यार्थियों के लिए। 2017 आहार अनुदान योजना किस चीज के लिए? विशेष पिछड़े जनजाति समुदाय। 2023-24 कुल कितनी वृहद मध्यम एकीकृत परियोजना है? तो वृहद होती हैं कुल, यदि इसमें देखा जाए टफ क्वेश्चन था, इस बात को समझिए, ना केवल क्वेश्चन टफ था, सच बात तो कि पूरा का पूरा पेपर काफी टफ था, इतना आसान नहीं था। पूछा गया आपसे वृहद और मध्यम, तो वृहद होने वाली है 26, मध्यम कितनी है 5, यहाँ टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आएगा 31। एक बहुत ही टफ क्वेश्चन था, इतना आसानी से आंसर नहीं बनता इसका। इसका आंसर होगा 31, सी फॉर कैट। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले की दशक वृद्धि सर्वाधिक रही? इंदौर। भारत किन उत्पादों में सबसे आगे है? दूध, दाल, मसाले, ऑप्शन बी। 2017-18 विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक किसमें थी? बहुत चांसेस इसका आंसर मध्य प्रदेश हो, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, रिमार्क पे ले सकते हो आप इसको। 2023-24 भारत के कुल व्यापार घाटे को भरने में किसने भूमिका निभाई? सेवानिर्यात क्षेत्र। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्य स्थिरता और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। बिल्कुल डैम श्योर, यही आंसर ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र एसडीजी सतत विकास लक्ष्य के स्कोर कितना था? 62 था साहब जी, थर्ड वाले में। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र केरल में है। उद्यम क्रांति योजना स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण, ऑप्शन बी आएगा इसका। कुल व्यय में कितना प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया गया था? 18% आंसर होगा इसका, सी। सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी है? प्याज आएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। किसको पद्म विभूषण नहीं दिया गया है? ए.आर. रहमान साहब को नहीं दिया गया है। गार्टनर एमपीपीएससी के बिल्कुल सबसे खास टॉपिकों में से एक, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। सूचना, बातचीत, लेन देन, परिवर्तन। फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना सारांश है इसका आंसर सही, सारांश। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा सीटों का आरक्षण? 332। एफपीजीए, यह आएगा ऑप्शन ए, एरेज वाला। जनजातियों पर लिखी गई पुस्तकों की सूची, तो द बिज स्टडी टीवी नायक साहब की है, वेरियर एल्विन बैगा। जिसको ये बस मालूम था बैगा किसकी है, तो उतने में बना लिया होगा साहब। एमएस डॉस किस प्रकार के यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल है? डॉस तो कमांड बेस्ड होता था, कमांड प्रॉम्प्ट अपन चलाते थे। राजशेखर की कौन सी पुस्तक नहीं है? प्रबंध चिंतामणि, रिटन बाय मेरुतंग जी। किसी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता इत्यादि वगैरह के लिए नेटवर्क क्षमता को क्या कहा जाता है? रेसिलियंस करके कहा जाता है, डी आंसर होगा उसका। फटाफट बता रहा हूं, आराम से आप इसको स्पीड स्लो कर लीजिएगा, अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। दमोह नरसिंहगढ़ सीमेंट फैक्ट्री के लिए, भिंड मालनपुर, सतना में आपका आ जाएगा मैयर जिला, ठीक है। मुरैना बानमोर सीमेंट कारखाना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस हिसाब से मैच करेंगे। सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट, ठीक है, एसआर ग्रुप का है। इसके चारों आंसर सही होंगे, हालांकि एक दो जगह देखोगे तो उत्पादन जो है आपको, प्लांट तो चालू हो गया था 2012 में, दिसंबर 2012 में, 13 से प्रोडक्शन अपन को साफ सुथरे तौर पर मिल जाता है। इस वाले पॉइंट को लेकर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। पी.आर. श्रीजेश को कौन सा अवार्ड नहीं मिला है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिया गया है, डी, बाकी मिले हुए हैं उनको। पातालकोट के भारिया, बी आएगा। पीवीटीजी में कौन नहीं आते हैं? असुर, ऐसी कोई जाति जनजाति नहीं। 6 से 14 86वां संविधान संशोधन। नदियों को सुमेलित करना है तो बेतवा ओरछा आ जाएगा, ताप्ती मुल्ताई आ जाएगा, शिप्रा उज्जैन आ जाएगा, बैन गंगा बालाघाट है, सिंपल था ये। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न में से कथनों का चयन करिए। इसका ये कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही हैं। शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल और वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती नहीं होती है, ये कोटेशन जो है गलत है, यानी कि 1, 3, 4 बस सही है साहब जी।
एक जिला एक उत्पाद, छतरपुर का क्या है? लकड़ी के फर्नीचर। बहुत बार बताया था, एडीजी वाले बैच में भी कई बार बताया हुआ है। नेक्स्ट, खनिज और उनको सुमेलित करना है अपन को। तो हीरा मिलता आमा हिनौता की खदानों में मिलता है हीरा, यानी 4 नंबर पर आ जाएगा। स्लेट मंदसौर हो जाएगा। तो ये था आपका। बालाघाट का बैयर तांबा के लिए जाना जाता है। बचा बॉक्साइट, आपका शहडोल वाला एरिया। इस तरह से बनाना था। नेक्स्ट, आलाखंड के लेखक बोले साहब जी जगनिक। केशव दास जी द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। राम रसायन नहीं है। मातंगेश्वर मंदिर, रिपीटेड क्वेश्चन, खजुराहो। मानव शरीर सबसे छोटी मांसपेशी, स्टेपिडिस। मनसुखा बघेलखंड का है साहब। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, यजुर्वेद से संबंधित कौन सा है? तो 33 शतपथ है। 69 नंबर का क्वेश्चन देखें तो क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों में प्रथम मध्य प्रदेश। कौन है महिला अलवार संत? तो अंडाला जी हैं। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का आयोजन करना पड़ता है? तो गृहस्थ आश्रम के दौरान में ही ये किए जाते हैं। सत्कार्यवाद किस दर्शन का है? तो सांख्य दर्शन का है। नेक्स्ट, संविधान सभा, नेहरू जी वाला कोटेशन गलत है कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था साहब जी। तो इसका आंसर होगा सी, कथन एक सही है, दूसरा वाला गलत है। 2024 में मध्य प्रदेश में तेल रिफाइनरी की संख्या एक ही है, भारत ओमान बीना। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत पहली बार सर्वप्रथम कब दिया गया? तो केशवानंद भारती। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के लिए किस कमेटी? इसका आंसर होगा वरदाचारी जी, सी आंसर है इसका। संविधान संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? इनमें से गोदावरी आ जाएगी, जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको। 1485 के आसपास कुछ। कौन सा राज्य भारत में लौह के भंडारण में फर्स्ट नंबर पर आता है? उड़ीसा आंसर होगा इसका। सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन, प्रशांत और हिंद महासागर, एल नीनो ला नीनो वाला टॉपिक। बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह जी 1 अगस्त 1859 को फांसी दी गई थी, शहादत का दिवस। 2021 भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश ऑप्शन में वही आंसर होता है। नेक्स्ट, जनजाति गौरव दिवस किसके सम्मान में आयोजित किया जा रहा है? भगवान बिरसा मुंडा जी। T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2024 दक्षिण अफ्रीका में नहीं खेला गया था, अमेरिका में हुआ था, अमूल प्रायोजक थी। कई बार कहा था, एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, इस पर क्वेश्चन आएगा, तैयार रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती मनाने के लिए क्या क्या चीजें की गई हैं? तो इसका आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे होने वाला है। किशोर सम्मान किसको दिया गया? किशोर कुमार राजकुमार हिरानी जी को। कौन सा गांव इनमें से नहीं था? तो घोघरा नहीं था, बाकी 3 थे। चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि कितनी बढ़ी है। तो लगभग 4 गुना इसका आंसर होगा। क्रॉस चेक कर लिया, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है, क्या कहलाता है? बी ऑप्शन आएगा इसका, क्रमक। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86, अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, चंद्रयान 3 लैंडिंग डेट। किस आयु वर्ग को किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 10 से लेके 19 वर्ष? इसका आंसर होगा डी। कब द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट को अधिसूचित किया गया है? तो 3 अगस्त है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी नागपुर में है। श्री विष्णुधर वाकरकर जी ने भीमबेटका की खोज 1957-58। ठीक है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 तक करना है। टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर आएगा डी, मूका लोहार जी ने किया था साहब। छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में जीटी फिशर। नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ हैं? तो सह्याद्री पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच में है। बाघ जिला की धार किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? तो गुफा नंबर 4 को कहा जाता है। इसका आंसर सी होगा, उचेहरा सतना में होने वाला है। बात क्लियर है अपन को? चलिए अब आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट विषय पर। कैसा क्या लगा आपको ये पेपर और इसका लेवल कैसा लगा आपको साहब? ठीक है,
इस प्रकार की आंसर की से मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको अनिवार्य रूप से बताना है कि आपके अभी तक इस आंसर की से कितने सही हो रहे हैं। पूरे तरह से ये आंसर मैं बिल्कुल जवाबदेहिता नहीं ले सकता कि 100 के 100 जो आंसर बताए वो सही हैं। 1-2 क्वेश्चन के आंसर को हो सकता है लेकर के डाउट हो, लेकिन मैक्सिमम आंसर जो है 98 आंसर मान के चलिए 98, 99 आंसर जो आपको बताए गए हैं वो सही आंसर हैं। एक आध दो कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है बाय मिस्टेक गलत बता दिया हो, बट इस बात की संभावना बहुत कम होती है। 1% रिस्क लेके चल सकते हैं। अच्छे आंसर की बताई है आपको, ऑथेंटिक बताया है, काफी क्रॉस चेक करने के बाद में बताया है साहब। इस बात को आप समझिए। नेक्स्ट, अब पेपर का लेवल और कट ऑफ कैसा क्या लगा आपको, इस पर बात कर लेते हैं। पेपर नो डाउट साहब काफी टफ है, आसान तो नहीं कहेंगे। देखिए 50% क्वेश्चन तो ऐसे बिल्कुल हलवा पूड़ी वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं सर जी, उनकी काउंटिंग नहीं की जाएगी क्योंकि कट ऑफ का लेवल काफी हायर गया है। पिछले बार भी 81 80 कट ऑफ गया था, इस बार भी क्या संभावना है। तो दो बातों का असर पड़ने वाला है। पोस्टें पिछले बार 110 थी, इस बार 160 पोस्टें आपकी डेफिनेटली बढ़ जाएगा, उसके कारण कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलेगा, तो कट ऑफ घटेगा उसके कारण, है ना। यानी कि 81 जो गया था कट ऑफ वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इस पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो होगा कि क्वेश्चन पेपर के लेवल का। इसमें कई क्वेश्चन काफी पुराने बैकग्राउंड से लेकर के पूछे गए हैं और काफी डिजिट्स वाले जो क्वेश्चन हैं, टफ क्वेश्चन है, सही जोड़ी वाले, कथन कारण वाले कि इनमें सही कौन सा है गलत कौन सा, उन क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। ये कहीं ना कहीं उसको टफ बनाता है और कई डेटा तो ऐसा है कि बिल्कुल पढ़ा सुना भी नहीं होने वाला है, उस टाइप का है। बहुत ज्यादा याद रखने लायक जो चीजें होंगी उस पर बेस्ड है, और इतना ज्यादा याद सारे विषयों का हर कोई रख पाए ये थोड़ी सा कठिन होता है साहब। तो मेरा मानना ये है कि पेपर अच्छा था, इसमें कोई दो मत नहीं है। पेपर का लेवल कठिन था, इसमें कोई दो मत नहीं है साहब। ये पिछले बार से तो टफ कहेंगे अपन इसको, और हर बार पेपर नेक्स्ट लेवल पर आ रहा है, टफ आ रहा है। अब अगला पॉइंट, किनको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, कितना क्या कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि अभी तो ये चलता रहेगा कि ये इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है। पहली आंसर की आएगी, फिर फाइनल आंसर की आने वाली, तो ये सब चीजें होंगी। उन सब चीजों में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। 2-4 दिन के अंदर में मेंस की तैयारी में बिल्कुल जुड़ जाइए। विद्यार्थियों को कितना होना चाहिए, एक अनुमान के आधार पर यदि देखा जाए, इसका कट ऑफ मेरे मानना ये है कि जनरल मेल का 78 के आसपास में होगा, 77 78 के आसपास में होगा, जबकि फीमेल का होना चाहिए कट ऑफ 75 76। एक क्वेश्चन आगे पीछे इतना कट ऑफ होना चाहिए। यानी कि सारगर्भित रूप से यदि कहा जाए, जिन विद्यार्थियों के, जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, 77-78 सही हैं, मतलब अच्छा है पेपर साहब जी, उनका बिल्कुल श्योर है इतने में आ जाएगा साहब। बाकी कैटेगरी वाइज यदि और देखा जाए तो ओबीसी में 2 क्वेश्चन के आसपास में कम आप कर लीजिएगा, 75 मान सकते हो, 75 76, ठीक है। एससी कैटेगरी लगभग 74 के आसपास में आप मान लीजिए, 74 के आसपास मान लीजिए, इतना जाना चाहिए। एसटी कैटेगरी में और नीचे की ओर चला जाएगा, मेल फीमेल का वेरिएशन रहता है, तो इससे एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि क्या होना चाहिए कट ऑफ। एक ओवरऑल ये बात है कि पेपर का लेवल टफ था, अच्छा खासा पेपर था, उसके कारण कट ऑफ पिछले बार से तो कम जाएगा, ये बिल्कुल तय बात है साहब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 1 जून रिटर्न एग्जाम है, सेट का रिजल्ट आने ही वाला है, एमपी सेट का रिजल्ट आने ही वाला है, बिल्कुल मिलेगा आपको 2 से 3 दिन में, बिल्कुल धमाका उसका सामने आपके आने वाला है। इस बात को आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। जो विद्यार्थी उसमें क्वालिफाई होंगे वो एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म की लिंक भी आने वाली है, और जो पहले से क्वालिफाई वो तो है ही है। अब उस पर फोकस कर लीजिए। साथ ही साथ 1 जून को एग्जाम है, समय बचा है कम आपके पास में, फरवरी तो लगभग गया, मार्च अप्रैल मई ये सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं, और अच्छा टफ पेपर आया था, इस बात को आप जान लें। पिछले बार काफी टफ पेपर आया था, इस बार और भी टफ आने की संभावना है, या लगभग उसी लेवल को मेंटेन तो करेंगे, इस बात की संभावना कम से कम है साहब, ठीक है। कट ऑफ को लेकर तब बात करेंगे जब पेपर हो जाएगा, किस तरह से आ रहा, कैसा क्या आ रहा, तब बात करेंगे। अपने यहाँ पर बैच अवेलेबल है, बिल्कुल स्ट्रेटेजी अपनी फिक्स है, 80 से लेके 85% के आसपास अपन टारगेट लेके चल रहे हैं, और इतना आराम से बना लेते हैं विद्यार्थी। टफ पेपर होगा,
टच कर जाते हैं साहब जी, 80% टच कर जाते हैं। आसान पेपर होगा 85 भी टच कर जाओगे, तो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। तो उसकी बेहतरीन रणनीति के साथ अपन यहाँ वर्क कर रहे हैं। आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। हिस्ट्री ऑप्शनल हो चाहे आपका पेपर 1 हो, बिल्कुल सीरियसली लें दोनों को। समय है कम, बहुत अच्छे से अपन को तैयार रहना है, प्रिपेयर करना है, फोकस करना है साहब अपन को इन चीजों पर। सामने आप देख पा रहे होंगे पूरा पूरा फीस स्ट्रक्चर है, पेपर 1 को लेकर के, हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के ये फीस है। और भी कोई विद्यार्थी को चाहेगा रिलैक्सेशन तो संपर्क कर लीजिएगा, जो भी संभव हो पाएगा अपन देख लेने वाले हैं। ठीक है, काफी अच्छा बैच है, क्वालिटेटिव आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कई बार विद्यार्थी केवल और केवल फीस से तुलना करते हैं, वो नहीं सर वहाँ कम है यहाँ कम है और आपके यहाँ ज्यादा है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बैच की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। यदि कोई आपको सस्ते में कचरा प्रोडक्ट दे रहा है, अनावश्यक चीजें पढ़ा रहा है जो एग्जाम में काम ही नहीं आनी है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आएगा ही नहीं, तो क्या मतलब। फिर वो 100 रुपये में भी बहुत महंगा है साहब आपके लिए, वो तो बर्बाद ही होने हैं। तो कभी भी अच्छा चुनो, बेहतर चुनो साहब जी, क्वालिटेटिव चुनो, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रोडक्ट कभी भी आपको रुलाता नहीं है, बल्कि आपकी इमेज को बेहतर करता है साहब जी, कभी भी। वहीं दूसरी ओर अपन देख लें कि नहीं साहब, कई बार समझौता परक जो चीजें होंगी तो हमेशा रुलाती हैं चीजें। और समय आपका बहुत कीमती है, बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं। इस बैच में भी, अभी के बैच में भी पढ़ाया और काफी अच्छा बैच रहा। विद्यार्थियों का पेपर बहुत अच्छा गया, एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज का भी, ऐसा ही एपी का भी गया था विद्यार्थियों का। इस बार के एपी को भी फोकस कर रहे साहब, काफी प्रोफेशनल वे में पढ़ाते हैं, पूरा एनालाइज किया हुआ किस टाइप से पेपर आ रहा है और जो बताते हैं उसी में से पेपर आता। सच बात तो ये है साहब, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो अच्छा क्वालिटेटिव बैच, क्वालिटेटिव कंटेंट, अच्छा मार्गदर्शन आपको उसमें मिलेगा, आपको उसको बैच को ज्वाइन करना चाहिए। तो बताइएगा आप लोगों की अंततः प्रतिक्रिया क्या है, कितना क्या स्कोर किसका जा रहा है, और इस पर सभी को लाभ मिलने वाला कि कितना कितना क्या है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में साहब जी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन के आंसर को लेकर कुछ हो डाउट तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, हेल्पफुल था या नहीं था, जरूर कमेंट करिएगा, इस चीज को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।